लड़ाई कोर्ट में भी चल रहा है, धरना में भी चल रहा है, और ये संसद में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आ रहा चुनाव लोकसभा, दलितों के ऊपर दमन हो, ये मुद्दा इस चुनाव का बने। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। उनके दरबार में रहे नहीं, इनके असली शख्स जो है, जिनको ये समझते हैं, वो यहाँ के शेड्यूल कास्ट, यहाँ के दलित, क्योंकि 70 साल में जो रिप्रेजेंटेशन आरक्षण मिला था, तो आप लोग के अच्छे सफारी सूट पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, थोड़ा पेट भी निकला हुआ, घर भी अच्छा हो गया, कार में भी चल रहे हैं, एसी में भी चल रहे हैं, तो इनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों का धन क्या होना चाहिए, तो उनका आभूषण होना चाहिए ब्लैक मेटल, लोहे, गधे उनके होने चाहिए धन संपत्ति, फटे बर्तन में खाना खाना चाहिए। एक ही अपराध के लिए 4 तरह की सजा, ब्राह्मण के लिए कुछ और, वैश्य के लिए कुछ और, क्षत्रिय के लिए कुछ और शूद्रों के लिए कुछ और। तो इनके चाहे विश्वविद्यालय में बैठे हुए प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, इनके माथे में भी यही बात, मनुस्मृति पढ़े नहीं है, मैं जानता हूँ ये अपना सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं पढ़े, ये भी बात मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि कई बार प्रथाएं, परंपराएं इतना मजबूत हो जाती हैं कि उसके आगे बड़े से बड़ा कानून भी फीका पड़ता है। तो ये समझिए कि घर में ही बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है, कौन किस जात का है, किसके साथ कैसा कर रहा है। नहीं तो साइंस पढ़ने वाला लोग क्या जाने ये सिस्टम कहाँ से सीखता है? जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ेगा, जो बायोलॉजी पढ़ेगा, उसको क्या पता है? नहीं पता होना चाहिए, उसका दिमाग तो साइंटिफिक होना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग साइंटिफिक नहीं, ज्यादातर के दिमाग में गोबर यही भरा हुआ। ये बात है, प्रथाएं घर में उनको पूरे ट्रेनिंग दी जाती है कि इनके साथ इस तरह व्यवहार करो, इनके साथ इस तरह व्यवहार। तो मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, अगर हमारे शर्ट तुमसे बेहतर है तो ये तुम्हारे आंखों में चुभती है, ये तुमसे ज्यादा मेरी किताबें हैं, तुम्हारे माथे में चुभता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग कुंजी छाप है, पर्ची लिखता है। भाई मेरी शुरुआत होती है 0 से और तुम्हारी शुरुआत होती है 21 से, वहां से शुरुआत होती है, तब भी तुमसे मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूल कॉलेज से ही हम तुमसे लड़ाई करते हैं, झूठे मुकदमे मेरे ऊपर डालते। मेरे कॉलेज में जाके देखिए 2 बार हमको महिला वाले उत्पीड़न में केस में डाला, हमने ठीक है आ जाओ, नहीं लगे, दोनों बार बैकफुट पे लेकर दोनों बार हराया, और इन्हें शर्म नहीं आती है कि आज तक उसका रिपोर्ट मुझे नहीं दे। तो रिपोर्ट मुझे दे तो मैं जेल में ठेलेंगे, ये भी बात, एक इंच पीछे नहीं हटे, एक इंच नहीं हटा। तो यहाँ दिक्कत विश्वविद्यालय में दिक्कत क्यों है, पहले बात समझिए। ये आप IAS बन जाए, मंत्री बन जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल पूरे झूठ और फरेब के सिस्टम पर भारी पड़ता है, इसीलिए सब हो रहा है। बाबा साहब मंत्री बन के जितना नहीं किए और MLA बन के जितना नहीं किए, वो अपने बुद्धि, विवेक, तर्क, सवाल, मेमोरेंडम, ज्ञापन, इसके बल पर। वीर सिंह साहब अभी 2 अप्रैल और 5 मार्च का जिक्र कर रहे थे, वो खाली किसी नेता ने किसी पार्टी ने नहीं किया, वो विश्वविद्यालयों से सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन, उससे सरकार को 2 बार झुकना पड़ा। किसान आंदोलन किसी नेता ने नहीं चलाया, किसानों ने चलाया, उसको झुकना पड़ा। तो विश्वविद्यालय में जो दमन है, बहुत सारे हमारे लोग हजारों की संख्या में हैं टीचरों, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नहीं बोलते हैं। ये दमन किस पर होता है? मुझे किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं दे, सोचो विश्वविद्यालय और कॉलेज जहाँ टीचर को रिसर्च करने के लिए छुट्टी नहीं दे,
तो विश्वविद्यालय कैसा बना? कुंजी छाप प्रिंसिपल और प्रोफेसर बने, कुंजी छाप में कह रहा हूं, सबका चेक करो बायोडाटा, आधा जेल जाए। और 10-10 किताब छाप बोले कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है, तो सोच लीजिए क्या मामला। लेकिन इससे डरना घबराना नहीं, ये किस तंग किसको करते हैं। अगर आप जाके अभी सरेंडर कर जाओ, मैं कल कॉलेज की मीटिंग में कह रहा हूं कि अगर मुझे समझौता करना होता और बार्गेन करना होता, इतना तो लोग देश में मुझे जानते हैं कि प्रिंसिपल और वाइस चांसलरशिप क्या है, बहुत कुछ और मिल गया। लेकिन सवाल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं, ये सवाल समाज की मुक्ति का। और ये मैं बाबा साहब को कोट कर रहा हूं, पढ़ते पढ़ते वो लगता है मेरे अंदर वो पूरे छवि कैरेक्टर आते जाते। आप सब अम्बेडकर नामा भी देखते ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट का जज बन सकता था, मैं तात चोटी पे खड़ा हो सकता था। लॉर्ड लिंको को कहा था, यहीं पे विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर का ऑफिस है, वो यहाँ के गवर्नर जनरल का ऑफिस था, यही कि हमारे लिए कुछ कीजिए। एएमयू को आप पैसा देते हैं, पीएचयू को पैसा देते हैं, आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो उन्होंने 16 बच्चों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। ये बात अलग है कि उसमें से कुछ कचरे रह गए, कुछ जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, वो तो इस सोच के भेजे थे वहां पर कि वहां पर जाएगा, वहां हमारे जैसा पढ़ेगा, तो इस सिस्टम पर, ये मनुवादी सिस्टम पे एक नजर रखेगा, निगरानी रखेगा और समाज की सुरक्षा करेगा। लेकिन हो सकता है उसने मिट्टी के बर्तन के लिए कुछ टूट गए, कुछ अधपके रह गए, नहीं हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद, इसीलिए कह रहा हूं ना, बाबा साहब ने कहा मैं कुछ भी बन सकता, उस समय के प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे व्यक्तिगत बार्गेन करना हो तो कहीं जाके मुझे झुकना ही तो है, रीढ़ खाली तेरा करना है। लेकिन वो होगा नहीं, चाहे जितना तुमको दमन करना है कर लो, जो करना है कर लो, ये संभव नहीं। अगर मैं गलत, ये तो एडहॉक बढ़ा रही थी, मैं तो परमानेंट हूँ, 26 साल से बढ़ा इतने मुकदमे अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हर जगह इनके भावना हाथ होती है, कहीं तो कहीं कुछ हो जाता है। एक बाबा उधर बैठा हुआ है उद्धव, कहता है मेरे बारे में तुमको आम के पेड़ पे टांग के और रोज एक इंच काटेंगे 24 घंटा में, मेरे बारे में। अभी मन बढ़ा हुआ, सरकार तुम्हारी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन के बोल रहे हो, बकबक कर रहे हो, मुझे ऐसे बाबाओं पे हंसी आती है। जरा मठ से बाहर निकल के किसी को 25 करोड़ सुपारी देता है, किसी पे 10 करोड़ देता है। भाई चले जाओ तमिलनाडु, वहां तो बैठे हुए स्टालिन है, चले जाओ। नहीं, वहां बैठ के भाषण देना है कि किसी का गुर्दा निकाल लेंगे, किसी का कलेजी निकाल लेंगे, सुनिए जाके, आप सब जानते हो। तो मुझे हंसी आती है ऐसे बाबा पर, और इस सरकार पर कोई नाराजगी नहीं है, सरकार ही ऐसी है, ऐसे बाबाओं की ऐसी औकात होती है बोले। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, लगातार। और विश्वविद्यालय इसलिए कह रहा हूं ना, अगर मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा सेक्रेटरी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां मिनिस्टर एमएलए इनका नौकरी करो। विश्वविद्यालय शब्द बना है विश्व से, और ये सरकार इसको खत्म इसलिए करना चाहती है कि यहाँ अब जो है पूरा भारत दिख रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब दिख रहा है। और उसमें से 100 बच्चे पढ़ेंगे तो 2 ढंग के निकलेंगे, उस 2 ही आदमी से इनको परेशानी, उस 2 ही लोगों, 2 ही लोग है, 2 ही लोग, वो 2 लोगों से परेशानी है, जो 2 लोग करोड़ों की आवाज बन सकते, ये बात है। इसीलिए विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करना, वैसे लोग जो आर्गुमेंटेटिव विश्वविद्यालय बना है विश्व, इसके बनाने के पीछे मकसद था कि दुनिया की तमाम विचारधाराएं, विचार लोग आएंगे, बहस करेंगे, यहाँ साम्यवाद में ही बात होगी, समाजवाद में ही बात होगी, मनुस्मृति में भी होगी, सब पे बात। यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विश्वविद्यालय में हम पढ़ाते हैं तो छात्रों को सवाल करना सिखलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं भी कह रहा हूँ उसको भी नहीं मानो जब तक कि खुद आप पढ़ो नहीं, जब तक पढ़ो नहीं। ये लाइन बुद्धा से आती है। और इनको क्या करें, आंख बंद कर लो, भक्ति कर लो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। मैं लगता है 1991 से विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं और हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हुए 23 सालों। मैं यहाँ मानसरोवर हॉस्टल में रहा, मैं जुबली हॉस्टल में रहा,
और मुझे याद है कि हम लोग कोई यहाँ पे एक चौकीदार सिंबॉलिक कोई नहीं रहता था। हम लोग पैदल हॉस्टल से निकलकर ऐसे घूमते किरोड़ी में कॉलेज से होते हुए चले जाते थे कमला। और आज देख लीजिए हर जगह एकदम सिक्योरिटी, जंगला, दीवार। हम लोग चलते चलते वाइस चांसलर से मिल लेते थे मॉर्निंग वॉक। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ऐसे बात मैंने किया, मैं चंजीद हुई। और आजकल वाइस चांसलर सब बाउंसर लेकर चल रहा। सोच लो विश्वविद्यालय क्या हाल है। किसी प्रिंसिपल के यहाँ जाओ तो इतने जंगले लगाए हुए, कोई छात्र नहीं मिल सकता, कोई टीचर नहीं मिल सकता। तो क्या हाल हो रहा है? विश्वविद्यालय को नष्ट इसलिए किया जा रहा है कि आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां यहाँ पढ़े नहीं, सब मजदूर बने। इसके खिलाफ ये लड़ाई है, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। जाते हैं बाहर में, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया, और यहाँ आते हैं तो मनुस्मृति वाला काम करते हैं, सिंबल की चर्चा भी करी। भारत अगर महान है, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, इस धर्म में इतनी ताकत, तो आप चलिए दुनिया के हर बाजार में और इनके धर्म के देवी देवता रख लीजिए, अब बुद्धा का रख लीजिए, वहां चित्र और मूर्ति किसके ज्यादा बिकते हैं, इसी से पता लग जाएगा कि दुनिया भर में कौन माना जाता है। इस देश का अगर दुनिया में नाम हुआ तो इसलिए कि यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, यहाँ बुद्धा हुआ, यहाँ तर्क और ज्ञान की एक परंपरा थी, कबीर हुआ। ऐसे इनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, मनु बाबा के ऊपर कहीं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रिसर्च नहीं हो रहा, हो गया जिनकी दुहाई हो रही हो। साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई अभी 53 दिन हो गया है, मुझे लगता है चलेगा। और ये लड़ाई कोर्ट में भी चल रहा है, धरना पे भी चल रहा है, और ये संसद में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आ रहा है चुनाव, लोग दलितों के ऊपर दमन हो, ये मुद्दा इस चुनाव का बने। लगातार हम लोग लड़ रहे, इतने मुकदमे, हमने तो आपसे चंदे भी नहीं मांगे कि मुकदमा लड़ने का खर्चा देते, जो सैलरी मिलता है उसी से लड़ाई भी चल रहा। मेरी व्यक्तिगत जमीन की लड़ाई तो है नहीं। आप हमको जो अथॉरिटीज देखता है तो हमको रतन लाल इंडिविजुअल नहीं देखता, वो मेरा जात देखता है, और उनका माथे में इनका जनेऊ लपेटा है। मैं जानता हूँ इतिहास का छात्र, तो कौन क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी मुझे है। शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। मेरी गिरफ्तारी हुई, अगले दिन बेल हो गया, मेरा प्रमोशन रोक दिया। हमारे यहाँ का ऐसी फर्जी प्रिंसिपल है जिसे आर्टिकल किसी को किताब नहीं पता, जाके वेबसाइट चेक करके बताओ। अब मेरा नाम अमेज़न पर जाके डाल के देखो कितनी किताबें फट कर लिखती है उसकी। ऐसे लोग बनाए जाते हैं कि हमारे जैसे लोगों का दमन कर ले, लेकिन हम लोग वो बीज हैं, कितना भी दबाओगे वो पेड़ बन के निकलेंगे। वो नहीं करते, प्रमोशन रुक गया और ये हो गया वो हो गया। तुमको तो कॉलेज के बाहर कोई नहीं जानता होगा, हम लोग तो एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड कहीं जाते हैं तो 5 लोग मिल जाते हैं, नमस्ते सर। प्रोफेसर का काम है खाली डेजिग्नेशन लेना नहीं, मैं प्रोफेसर हो गया और डेजिग्नेशन लेके घास काट रहे हैं कॉलेज। प्रोफेसर का काम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, किताब लेख अपने समय के चलते हुए मुद्दों पर, प्रश्नों पर सवाल खड़े करना, ये काम होता है। ये हमारे टीचर ने सिखाया है, वही मैं अपने छात्रों को सिखाता हूं। तो जो सीखा, जो मैं सिखला रहा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि हमारी आंखें झुक जाएगी, तो पहले भैया कंफ्यूजन निकाल लो, निकाल लो, झुकेगी नहीं झुकने वाले। साथियों, माहौल बहुत खराब है। मैं जानता हूं कि यहाँ पे कैसे दमन होता है SC OBC का, मैं जानता हूं। इस कैंपस में रहते हुए 24-25 साल हो गए, 26-26 साल। तो कई तरीके धरना प्रदर्शन भी होगा, संसद में भी सवाल उठेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, लेकिन एक तरीका हमने और इजाद किया है। और मैं समझता हूं कि जितने साथी सुन रहे होंगे, अपने बच्चों को जरूर
हम लोग क्या करते हैं ना, अपने लिए कोजी घर एक अपार्टमेंट बना लेते हैं और बेटा बेटी को अच्छा नौकरी मिल जाए, कार हो जाए, शादी हो जाए, मामला फिनिश, लाइफ सेट। लाइफ मरे हुए लोगों का सेट होता है, जिंदा लोग हर समय सोचते रहते हैं। मैंने एक और नया तरीका अख्तियार किया कि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तरीके से आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करो, बेइज्जत करो उसको पब्लिकली, उसके बारे में बोलो, उसके मुंह पे बोलो। मैं तो बोल रहा हूं, मुंह पे बोलो और बोलो कि तुमको दिक्कत हुआ है, बोला हाँ कोर्ट जाओ, उसको भेजो जाओ। क्योंकि ये मैं जानता हूं ना, इतिहास का एंशिएंट इंडिया पढ़ा हूं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते पढ़ते समाज को समझने की दृष्टि मिलती कि एक दलित से जब कुछ सुनता है ना, उसके हड्डी में चोट लगता है, माथे में एकदम पिघला जाता है। जब कोई देखने की आदत है कि सर झुका के रहे, आंख झुका रहे, फटे कपड़े पहने, सबमिसिव रहे, लेकिन जब ऐसे सीना तान के आंख में आंख मिला के बात कीजिएगा तो उसकी हड्डी में यहाँ दिमाग के तंतु जो है, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, रात भर उनको नींद नहीं आती। मैं बता सकता हूँ, और जरा जोर से बोल दिए तो उनके परदादा जो ऊपर होंगे ना, वो भी कान बंद कर लेते कि बाप रे बाप किससे सुनवा। हाँ, ये है। तो लड़ाई साइकोलॉजिकल भी लड़ी जाती है, मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ी जाती है, ये भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, कारवां जारी रहेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में 5 सोचने वाले छात्र हमने बना दिए। 5 सोचने वाले छात्र अगर हमने बना दी, सवाल करने वाले छात्र हमने खड़े कर, तो मेरा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन काम करेगा। और उसी से डर रहा, उसी से डर। अरे गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी क्या होता है, कर लिया भेजो जेल, देखे कि लड़ाई आजादी की लड़ाई में सैकड़ों लोग जेल गए थे कि नहीं। तो हम थोड़ी कोई पॉकेटमारी में जा रहे हैं जेल, वैचारिक लड़ाई में जा रहे हैं। हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। उसको आधार बना के इस वाइस चांसलर ने, प्रिंसिपल ने पूरा मेरा प्रमोशन रोका, मुझे विदेश में लेक्चर देने जाना वो भी रोका। तो ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी आवाज इससे धार जो है ना और बुलंद। अगर मैं डर के चुप गया रहता बात नहीं बनी। उनको पता नहीं ना, मैंने पहले ही कहा कि जितना दबाओगे, न्यूटन का जो नियम है ना, उतना ही नहीं, उससे ज्यादा फोर्स मारो। और एक कहावत और सुना देता कि किसी व्यक्ति को इतना मत दबाओ कि दीवार से चिपक जाए, क्योंकि जब पीछे जाने का जगह नहीं मिलता है ना, तो सीधा माथे में टक्कर ही मारता है। उसके पास डू और डाई, करो या मरो कहीं, जो गांधी ने नारा दिया था और अम्बेडकर ने भी दिया, पुनः सत्याग्रह 1946। तो इतना मत दबाओ। हम लोग की वजह से यहाँ बैठे हुए देश भर में, दुनिया भर से मुझे फोन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से। ये लड़ाई व्यक्ति का नहीं है, हमें नौकरी भी चाहिए और न्याय भी चाहिए। नौकरी भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, और सिर्फ यही नहीं चाहिए, आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी चाहिए। अगर ये सोचोगे कि हम आपसे प्रिंसिपल और वाइस चांसलर क्या हमारे कलीग तो है, हम उनके अंडर में काम नहीं करते, वी आर वर्किंग टुगेदर। मैं किसी मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करता, क्लास ले लिया, यहाँ आ गया, मैं फ्री हूँ। उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो इनके दिमाग में जो चल रहा है वो समझिए, ये लड़ाई आप समझ रहे हो कि जो लोग समझ रहे हैं कन्फ्यूजन हटा रहे हैं। हम लोग आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको कैसा समाज दे कि उसमें समता, बंधुता, न्याय रहे, उसको आत्मसम्मान से जीने का हक रहे, उस सड़क पर सीधे चौड़ा चल सके, चौड़ा होकर वो अपने वर्किंग प्लेस में आत्मसम्मान के साथ रीढ़ सीधा करके चल सके। इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो आरएसएस, बीजेपी की सरकार हर जगह बैठा हुआ छोटा छोटा रिचार्ज, हर कॉलेज में बैठा हुआ छोटा छोटा रिचार्ज जाना चाहता, सबको दबा। भाई मैं इतिहास का छात्र हूँ, अंग्रेज भी आए, मुगल भी रहे, शक भी रहे, कुशान भी रहे, किसी की तानाशाही यहाँ पर नहीं चली है।
अशोक के साम्राज्य में भी कुछ लोग कबीलाई लोग और लोग थे यहाँ। किसी की तानाशाही नहीं चली है। ये तो ग्लोबल दुनिया है। अगर आपका इस तरह दमन होगा